तो एमपी बोर्ड के हमारे सभी विद्यार्थियों, बायोलॉजी का आज मैं सेट सी समझाऊंगा आपको। समय कम है आपके पास में और इसी समय में आपको पूरी तैयारी करनी है। मैंने आपको 2 पेपर और दे दिए बेटा, सारे के सारे क्वेश्चन आपके 2 से 3 पेपर में ऐड है, कंप्लीट कर लो, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं है। जिन बच्चों को भरोसा नहीं वो अभी वीडियो छोड़ के, तुम्हारे लिए है ही नहीं, तुम भटको, तुम भटकते रहो, ठीक है। अध्यारोपण में घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है भ्रूणकोल। ऋतुस्राव किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? प्रोजेस्टेरोन। निम्न में से कौन सी एक जन्म नियंत्रण विधि होती है? तो आईयूडी। ओकोलॉजी खंड पाए जाते हैं लीडिंग स्टैंड में। निम्नलिखित में से कौन संयोजी कड़ी का उदाहरण है? टाइरेनोसोर्स। कौन सा बैक्टीरिया दूध में दही का में परिवर्तित होता है? लैक्टोबैसिलस, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मैं बेटा वीडियो की कमेंट बंद करूँगा, क्यों करूँगा? फालतू कमेंट ज़्यादा आते हैं, ठीक है, जो बच्चों को पढ़ने नहीं देती। चलो कोई बात नहीं, मत पढ़ो, तुम्हें भरोसा नहीं, तुम चले जाओ छोड़ के, ठीक है। आके आजमाओ तुम, आके आजमाओ, ठीक है। हाँ, फिर पछतावा करते रहना यार, मार्सम ने अपनी बार सही कहा था ये, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, मृदा में पाए जाने वाला जीवाणु एग्रोबैक्टीरियम एवं कुनाल जेनेटिक इंजीनियर के रूप में कार्य करता है। ट्रांसजेनिक जंतुओं के में डीएनए एक अतिरिक्त बाहरी जीन भी उपस्थित होती है। मोनार्क तितलियों में पाए जाने वाला विष है, ठीक है। विशाल अमेजन वर्षा वनों को फेफड़ों कहा जाता है। एनआरएनए का संश्लेषण अनुलेखन कहलाता है। हमारे पारितंत्र में सामान्य अपदारी केचुआ हैं, ठीक है। हो गया इतना। यहाँ पर अपन बात करें तो ये आपका ये हो गया इतना, यहाँ पर छोटा कर देते ताकि दिक्कत नहीं आएगी आपको। सत्य और असत्य देखो, सत्य में देखो, पहला आपका सत्य, दूसरा सत्य, असत्य। स्क्रीनशॉट लो तुरंत, समय कम है। हो गया, यहाँ पर हो गया इतना। आगे देखते हैं सत्य और असत्य। अधिकांश औद्योगिक राष्ट्र आर्थिक रूप से व परंपरागत ज्ञान से संबद्ध है, असत्य हो गया। डीएनए की लंबाई को क्षारक युग्म 6p संख्या के रूप में पाया जाता है, तो सत्य रहेगा। एलर्जी जो है 1GA प्रकार की एंटीबायोटिक का निर्माण करता, असत्य हो गया। यहां पर सत्य है, ठीक है। ये हो गया इतना बढ़िया से प्रॉपर। सही जोड़ी की बात करें ना, मैंने पहले से भर रखे यार, क्योंकि मेरी इच्छा ये कि समय से पहले आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा दूं ना, तो आपका समय बच जाएगा पूरा, और समय बहुत ही कीमती है। मेहनत आप करो, आपके साथ मैं हूं। ये जो सर है एनसीईआरटी कोचिंग है ना, और ये जो चैनल है, ये चैनल आपका चैनल है। यदि आप इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे तो आगे बढ़ेगा, इसको पीछे हटाना चाहेंगे तो पीछे हटाएंगे। बच्चों के साथ मेरा जो संबंध है ना, आप ऐसा मत समझो कि एक विद्यार्थी और टीचर का संबंध, एक बड़े भाई की तरह आप समझिए। और मेरी इच्छा यही है कि मेरे द्वारा जो बच्चा पढ़ रहा है उसको अच्छे नंबर है, ठीक है। 100 क्वेश्चन कर रहिएगा, 100 क्वेश्चन की पीडीएफ में जल्दी ही अपलोड करूंगा, उनको भी करना है, ठीक है। या तो फिर इसके सारे क्वेश्चन कर लो, चारों पेपर 5 पेपर के मिलके, या फिर वो 100 क्वेश्चन एक साथ ही ले लो, पीडीएफ ले लो। जिन बच्चों को डर है कि नहीं यार फिजिक्स बायोलॉजी में सर है ना 40-50 क्वेश्चन ऐसे बता दो कि जो प्रॉपर ढंग से आएंगे ही आएंगे, तो उनका थोड़ा सा चार्ज रखा है मैंने, वो आप ले भी सकते हैं। तो 100 क्वेश्चन कर लो, यहीं पे मैं दूंगा, फ्री कंटेंट में भी दूंगा, और एक साथ लेना चाहते तो थोड़ा बहुत चार्ज जमा करके काम अपना कर लो। हो गया है इतना। चलिए ये कर लिया आपने कंप्लीट। तो 431-25 है, 431-25, तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं इसको 431-25। ये आपकी जोड़ी का मिलान आप कर लेना, ये छूट गया था। हो गया। एक वाक्य में उत्तर है, मनुष्य में 8 से 16 कोरक खंडों वाला ठोस जैसा भ्रूण क्या कहलाता है? मोरूला कहलाता है, ठीक है। और भारत के में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू हुआ था? 1952 में। न्यूक्लियोसोम मॉडल में हिस्टोन अष्टक के बाहर कौन सी हिस्टोन उपस्थित होती है? तो हिस्टोन H- या H1 बोल सकते हैं। डीएनए के खंड का नाम जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण करता है क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। विषाणु मुक्त पादप प्राप्त करने हेतु पादपों को किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो पौधों का प्रारंभ शीर्षस्थ भाग। हो गया इतना। यहां पर अपन बात करते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 रहेगा। हो गया। आसंग जनन क्या है, इसका महत्व बताइए। आसंग जनन क्या है, इसका महत्व। शिशु मृत्यु दर क्या है? हीमोफीलिया रोग क्या है? विपुंसन से क्या तात्पर्य? हार्डी बिनबर्ग का सिद्धांत और समीकरण लिखिए। लेमार्क डार्विनवाद में अंतर बताइए। जैव नियंत्रण से आप क्या समझते हैं? रोजमर्रा का जीवन में बायोगैस किस प्रकार महत्वपूर्ण है? परजीवी जंतु क्या है? दोहरा निषेचन क्या है? और महत्व लिखिए। समष्टि घनत्व को स्पष्ट कीजिए। ट्यूबेक्टोमी एवं वेसोक्टोमी में किसे कहते हैं? भारत में वन
जीवों की विलुप्ति के प्रमुख 2 कारण लिखने हैं। इन सिटू संरक्षण की 2 उपयोगिता लिखनी है। कॉपर सिल्यूक्योटियम एक्रोसोम के 2 कार्य, समयुग्मजीय और विषमयुग्मजीय में अंतर, मानव लिंग निर्धारण की क्रिया कार्य का आपको नामांकित चित्र बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया ये। बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 15 की, यहां पर बायोगैस संयंत्र की संरचना। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 17, क्वेश्चन नंबर 18, ये 19 हो गया इतना। 19 के बाद हमारे पास जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। 100% श्योर आने वाले हैं, ठीक है। उनको सारे के सारे वायरल क्वेश्चनों को बता देता हूं। देखो, स्वपरागन और परपरागन में अंतर है। विपुंसन से क्या तात्पर्य, त्रिक संलयन क्या है समझाइए, ठीक है। एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, एवं पुष्प का कौन सा भाग रचना करते हैं, ठीक है। परागीकरण भित्ति रचना में टेपिटम की जो भूमिका की व्याख्या कीजिए। असंख्य जनन क्या है, इसका क्या महत्व है। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर। दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, इसका महत्व। प्रसव क्या है, मासिक चक्र क्या है, इसे प्रेरित करने वाले हार्मोन्स का नाम बताइए, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं पुष्प पुरुष नर जनन तंत्र तथा मानव के वृषण का अनुपस्थ काट का नामांकित चित्र बनाना है आपको। शुक्राणु जनन क्या है, अंडाणु जनन क्या है, दोनों को संक्षेप में बताइए। मतलब क्या है, शुक्राणु जनन क्या है संक्षेप में समझाना है, अंडाणु जनन क्या है इसकी प्रक्रिया का वर्णन करना है, ठीक है भैया। और आगे आपका क्या है, कोलेस्ट्रल खीस क्या है, स्पेटोजेनेसिस और oogenesis में अंतर, यानी शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में अंतर आपका यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि के कारण एवं निवारण को समझाइए। टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, एसटीडी तथा एसटीडी के नाम लिखिए, ठीक है। 2 एसटीडी के नाम लिखिए जो संदूषित रक्त से संचरित होते हैं। एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस में अंतर, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में अंतर बताइएगा, ठीक है। ये से क्वेश्चन बता रहा हूँ जो 100% श्योर आपको सुबह अधिकतर क्वेश्चन इन्हीं में से देखने को मिलेंगे बेटा, है ना, ठीक है। परीक्षार्थ संक्रमण की परिभाषा लिखिए, चित्र सहित बताइए, समझाइए, बैक क्रॉस को समझाइए, मेंडल के अनुवांशिकी नियम को समझाना है, मेंडल के स्वतंत्र अपूजन के नियम को समझाना है। वंशावली विश्लेषण क्या है, यहाँ किस प्रकार उपयोगी है, मानव में निग्ध हार्मोन का समझाइए, उत्प्रेरण एवं संलग्नता को समझाइए। सिंड्रोम किसे कहते हैं, सिंड्रोम के 4 प्रकारों बताइए, मतलब सिंड्रोम के कार्य प्रकार, अनुलेखन और अनुलिपीकरण की क्रियाविधि सहित समझाइएगा। जेनेटिक कोड क्या है, इसकी 4 विशेषताएं बताइए। हिस्टोन क्या है, 4 घाव का नियम बताइएगा, ठीक है। इसके बाद में आपका जाएगा मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहा जाता है, इसके लक्ष्य बताने हैं। डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन करना है। फिंगरप्रिंटिंग की उपयोगिता, समजात और समवृत्तीय अंग में अंतर तथा लेमार्कवाद में अंतर बताने हैं। यूरो एवं मिलर के प्रयोग को नामांकित चित्र साथ समझाइए। एलर्जी क्या है, इसके कारण बताने। औषधि व्यसन क्या है, हो गया। प्रतिरक्षी प्रीत के प्रति पिंड अणु का स्वच्छ नामांकित चित्र बताइए। कैंसर क्या है, इसके प्रकारों को बताइएगा। कैंसर के उपचार किस तरह किया जा सकता समझाइए। प्रतिजनन क्या है, इसके सामान्य लक्षण आपको बताने हैं, ठीक है बेटा। ये ऐसे क्वेश्चन बताना जो जिनके 99% चांसेस सुबह आने के। प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहित मल उपचार में अंतर बताइए। खाद और उर्वरक में अंतर। और जैविक ऑक्सीजन मांग किसे कहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे फटाफट क्या करेंगे, इनका ट्रांसलेट कर लेंगे। जीन क्लोनिंग क्या है, इसका महत्व। प्लाज्मिड डीएनए, गुणसूत्र डीएनए और आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। डीएनए पुनर्योजन तकनीक क्या है, इस तकनीक को का उपकरण का नाम बताइए। प्लाज्मिड क्या है, इसके प्रकार, ठीक है भैया। जीएम फसल क्या है, इसकी उपयोगिता। क्राई प्रोटीन क्या है लिखिए। बायोपायरेसी क्या है, स्पिरुलिना का आर्थिक महत्व को बताना है। समष्टि और समुदाय और सहभोजिता, पराजीविता, निश्चिता एवं ग्रीष्म निष्क्रियता को समझाइए तथा अंतर देने हैं। मतलब समष्टि और समुदाय में अंतर बताना है, समुदाय सहजीविता और परिभोजिता में अंतर बताना है, ऐसा जो अंतर आता है वो है। खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर, इतना हो गया। अपघटन की परिभाषा देनी है और अपघटन की प्रक्रिया तथा उसके उत्पादों की व्याख्या कीजिए। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रभाव को समझाइए। पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिएगा, हो गया। एक तालाब के पारिस्थितिक पारितंत्र का वर्णन करना है। पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, या कितने प्रकार का होता है। वन्य प्राणियों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है तथा वन्य प्राणियों के नष्ट करने के कोई 5 कारण बताने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 44 और ये क्वेश्चन नंबर 45।